वेलकम बैक। तो कल हमने क्वेश्चन दिया था कि 1 AMU का मास 1.66 × 10 - 24 ग्राम होते हैं। अगर ये बात सही है तो इसे प्रूव करके बताइए। तो चलिए हम प्रूव कर लेते हैं, प्रूव करते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है 1/12 मास ऑफ 6 कार्बन 12, मतलब जो 6 कार्बन 12 का मास है उसका 12वां हिस्सा को क्या कहते हैं? 1 AMU। एक बार और, जो 6 कार्बन 12 का जो मास है इसका 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है। तो चलिए भाई 6 कार्बन 12 का हम क्या करें? मास ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या है? कार्बन का एक क्या है? आइसोटोप है। तो हम जानते हैं क्या कि एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है? एक मोल कार्बन एटम का मास या एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। एक मोल है, ध्यान रहे, एक मोल। तो एक कार्बन एटम का मास 1 कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। तो एक मोल से आप क्या समझते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। या 1 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? एक कार्बन एटम का मास। और यही क्या है? एक कार्बन एटम है। तो चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ क्या करें? पुट कर दें। 1/12 है। और ये जो 6 कार्बन 12 है उसका मास कितना आया है? 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आई? इतनी आई। इसे कट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी आई? 6.02। और ये 23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -23 ग्राम। ये वैल्यू ज़्यादा है ना, और ये वैल्यू कम है। तो एक पावर यहाँ और बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब भाग कर लीजिए कितना और आ रहा है। चलिए कर लेते हैं। 10/602 और ये 20 और आ जाएगा। तो ये एक बार में जाएगा 206। तो ये कितना आया भाई? 8। और ये 9 हो जाएगा। और ये 9 में से 3 गया, यहाँ 10 आएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ये 6 बार में जाएगा, 6×8 = 36। तो एप्रॉक्स कितना आया? 1.66 पूरे 10 पे -24। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कल किसी एक बच्चे ने जवाब दिया था, बाकी लोगों ने ये जवाब नहीं दिया था। तो अगली बार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग प्लीज उसे करके और हमें भेजिए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? मूल। हमारा टॉपिक क्या है? मोल। मोल को हम 3 तरह से स्टडी करते हैं।
मोल को कितने टर्म्स में स्टडी करते हैं? 3 टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वेट। इन टर्म्स ऑफ वेट। अगला है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर। और तीसरा क्या है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए मोल का अगर कोई भी सवाल पूछता है तो इन्हीं के अगल अगल पूछेगा, या तो वेट पूछेगा, या तो नंबर पूछेगा, या तो वॉल्यूम पूछेगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल वैलिड होता है किसके लिए? गैसेस। तो लिख लीजिए दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर गैसेस। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, दिस कॉन्सेप्ट किसके लिए है? केवल गैसेस के लिए है। बाकी ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? ये कॉन्सेप्ट सॉलिड लिक्विड के लिए है, ये कॉन्सेप्ट सॉलिड लिक्विड गैस के लिए भी है, ये कॉन्सेप्ट सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। लेकिन ये किसके लिए है? सॉलिड के, ना तो ये सॉलिड के लिए, ना तो लिक्विड के लिए, किसके लिए? केवल गैसेस के लिए। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। एक चीज ध्यान देना भाई, हम पहले भी पढ़ा रहे थे तो कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि इंग्लिश में है समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये कोई फंडा नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में हो आप पढ़ने का प्रयास करिए, आ जाएगा। आप कहीं भी आगे जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको हिंदी में नहीं बताए जाएंगे, इंग्लिश में ही बताए जाएंगे। तो आप पहले से एडाप्ट करो। अगर पहले से एडाप्ट नहीं करोगे, मान लो आज अभी नहीं आप पढ़ रहे हो, आपकी आदत अभी नहीं है, तो फिर 2 साल बाद जब इंटरमीडिएट के बाद जाओगे तो आदत डालनी पड़ेगी, तो 2 साल और खिसक जाएगा, 2 साल और टाइम लेगा यही बात सीखने में। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। आप इसमें ना कंफ्यूज रहिए कि ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको यही लैंग्वेज मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सो प्लीज आप ये एडाप्ट करें, आपको एडाप्ट करना पड़ेगा। आज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप आज एडाप्ट करोगे तो कल एडाप्ट करोगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी आपको एडाप्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ वेट, वैसे में जो चीजें हमको लगती हैं कि थोड़ी कठिन है, हम उनको हिंदी में बता देते हैं या हिंदी में ही लिख देते हैं। जैसे देखिए इन टर्म्स ऑफ वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कोई चीज मोल में दिया रहेगा या किसी और चीज में दिया रहेगा, उसका हम क्या बताएंगे? मास बताएंगे, ग्राम में बताएंगे, यही तो वेट है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वेट के टर्म्स में हम मोल को क्या कहते हैं? मोल क्या है वेट के टर्म में? तो वेट के टर्म में मोल क्या है, लिख लीजिए। अगर किसी सबस्टेंस का, अगर किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर अगर किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर ले लिया जाए तो वह एक कहलाता, एक मोल कहलाता है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट के टर्म में मोल को क्या कहते हैं? अगर किसी सबस्टेंस, देखिए वेट के टर्म में मोल क्या है? वेट के ध्यान से सुनो भाई, वेट के टर्म में मोल क्या है? तो मोल क्या है? अगर किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर ले लिया जाए तो वह एक मोल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे
एक बार इसे और पढ़ रहे हैं। अगर किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर ले लिया जाए तो वह एक मोल कहलाता है। देखिए, किसी सबस्टेंस का मास, सोडियम की बात कर ले रहे हैं, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम। सोडियम का मास कितना होता है मोलर मास कितना 23 ग्राम। तो हमने क्या लिया 23 ग्राम सोडियम एटम। देखो, किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर ले लिया जाए तो 23 ग्राम सोडियम एटम है, इसका मतलब ये क्या है, 1 मोल 1 मोल सोडियम एटम है। फिर से हम पढ़ रहे हैं, देखिए, अगर किसी सबस्टेंस का मास, तो वो सबस्टेंस क्या है, सोडियम है, उसके मोलर मास के बराबर लिया गया, तो सोडियम का मोलर मास आगे हम पढ़ चुके हैं ना कि 23 ग्राम होता है। हमने 23 ग्राम ही सोडियम ले लिया, तो ये क्या है 1 मोल सोडियम एटम है। जैसे हम ले लिए 42 ग्राम एजाइड आयन, एजाइड आयन यही है ना, एजाइड आयन, तो ये क्या है 1 मोल एजाइड आयन है, 1 मोल तो यहां से आपको कुछ मिल रहा होगा। देखिए, 23 ग्राम सोडियम एटम लिए तो 1 मोल सोडियम एटम हो गया, 42 ग्राम एजाइड आयन लिए तो 1 मोल एजाइड आयन मिला। तो यहां से क्या आपको मिल रहा होगा कि अगर वेट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, हमको मोल मिल जाएगा। तो वेट देखिए, सोडियम का वेट कितना है, कितना सोडियम लिए हैं 23 ग्राम सोडियम लिए हैं ना, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, तो ये कितना निकल के आएगा, 1 मोल निकल के आएगा। तो वही तो हमने लिखा है कि 23 ग्राम सोडियम एटम बराबर 1 मोल सोडियम एटम। तो अब मोल की डिफिनीशन आपको याद नहीं करनी होगी। मोल को वेट के टर्म में क्या कहते हैं, अगर किसी सबस्टेंस का मास उसके मोलर मास के बराबर ले लिया जाए, जैसे 23 ग्राम सोडियम लिए हैं और उसके मोलर मास के बराबर ही लिए हैं, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 मोल। जैसे देखिए, हमने यहाँ क्या लिया है, यहाँ क्या लिया है 23 ग्राम सोडियम लिया ना, तो पूछेगा 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल है, कितना मोल सोडियम है, तो यन फार्मूला आप लगा दीजिए, यन बराबर 23 ग्राम दिया ही है और मोलर मास कितना होता है 23, तो कट के क्या आ जाएगा 1 मोल। एन की वैल्यू कितना आया 1 मोल। यही बात लैंग्वेज में कही गई है, या तो यहाँ से आप याद रखिए, जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं रख लीजिए। तो इस पर 2-4 एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4.6 ग्राम सोडियम एटम, ये गिवन है क्वेश्चन में 24.6 ग्राम सोडियम एटम है, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इस बात को समझा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 ग्राम अगर सोडियम एटम है तो इस 23 ग्राम सोडियम एटम को मोल में बदल के बताओ कितना मोल होगा। तो
हम फार्मूला लगा देते हैं पहले फार्मूला से। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट 4.6 ग्राम अपान मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम होता है, ये क्या आ जाएगा 0.2 मोल। ये तो रहा हमारा फार्मूला बेस्ड। मान लो फार्मूला हमको नहीं याद है, भूल गया, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड ये देखो, हम जानते हैं क्या सोडियम के बारे में, क्या जानते हैं सोडियम के बारे में, बस इतना ही जानते हैं कि सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम। तो हम जानते हैं क्या, अगर 23 ग्राम सोडियम एटम होता तो वह 1 मोल सोडियम एटम के बराबर होता है। सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम, मतलब 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम, या 23 ग्राम अगर सोडियम एटम होता तो कितना होता, 1 मोल सोडियम एटम होता। तो 1 ग्राम सोडियम एटम होता तो क्या होता 1/23 मोल सोडियम एटम होता। तो हमको कितना ग्राम सोडियम एटम लेना है 4.6 ग्राम, इसलिए 4.6 ग्राम सोडियम एटम बराबर क्या हो जाएगा 1/23 गुणे 4.6 मोल सोडियम एटम। ये क्या आ जाएगा कट के 0.2 मोल सोडियम एटम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। या आप ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, किसी तरह से भी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी, फाइंड moles of CO2 in 0.88 ग्राम CO2। तो हम फार्मूला से लगा रहे हैं, डेट कितना दिया है 88 ग्राम, और सॉरी 0.88 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है 44, CO2 का मोलर मास, तो क्या आ जाए 0.02 मोल निकल के आ गया। हमको मान लो फार्मूला याद नहीं है, तो हम अपना सेकेंड मेथड अपना लेंगे। हम जानते हैं 44 ग्राम CO2 होता तो 1 मोल CO2 होता। अगर 1 ग्राम CO2 होता तो 1/44 मोल CO2 होगा। और पूछा कितना है तो 0.88 ग्राम CO2 होता तो कितना हो जाता 1/44 गुणे 0.88 मोल CO2। ये निकल के कितना 0.02, सॉरी हाँ 0.02 मोल क्या CO2। तो 0.88 ग्राम CO2 में कितने मोल CO2 है 0.02 मोल CO2। अगला क्वेश्चन है फाइंड मोल्स ऑफ, ये क्या लिखा है एजाइड आयन इन 4.2 ग्राम एजाइड आयन। तो चलिए हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो 4.2/42 बटे कितना 0.1 मोल
आया क्या है 1 मोल एजाइड आयन। हम अपने तरीके से विदाउट फार्मूला से निकालते हैं। हम जानते हैं कि 42 ग्राम एजाइड आयन होता तो वो यह कितना होता 1 मोल एजाइड आयन। 1 ग्राम एजाइड आयन होता तो 1/42 मोल हो जाता। हमको कितना बताना है, हमको बताना है 4.2 ग्राम एजाइड आयन। तो ये क्या हो जाएगा 1/42 पूरे 4.2 मोल एजाइड आयन। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल एजाइड आयन। ठीक है। इस तरह से हमारा ये टर्म खत्म हो गया इन टर्म मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। अब हमारे पास क्या बचा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जब वेट था तो हमने क्या लिया था मोलर मास की चर्चा कर रहे थे। अब नंबर है तो इसका मतलब अगर कोई नंबर, अगर ध्यान से सुनिएगा लिख दे रहे हैं पहले, अगर कोई नंबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लिया जाए तो वह एक मोल कहलाता है। अगर कोई नंबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब अगर कोई सबस्टेंस एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। तो हमें मोल की परिभाषा याद नहीं करनी है, समझनी है कि मोल क्या होता है। जैसे मान लो हम ले लिए 6.023 × 10⁻23 आम, तो कितना हो जाएगा 1 मोल आम हो जाएगा। हमने 6.023 × 10⁻23 पेन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 मोल पेन हो जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर कोई नंबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, ले लिया जाए तो वह 1 मोल कहलाता है। जैसे मान लो हमने अभी क्या बोला 6.023 × 10⁻23 मैंगो। तो 6.023 × 10⁻23 मैंगो हमने लिया तो हमने कितना मैंगो लिया 1 मोल मैंगो, 1 मोल मैंगो, 1 मोल मैंगो ले लिया। देखो ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिया जाए तो हमने ये नंबर कितना लिया एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा वह 1 मोल कहलाता है या 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या हम अपना एक तरीका बना लेते हैं कि मोल्स बराबर क्या हो जाएगा नंबर अपॉन 6 पॉइंट, नंबर ये क्या गिवन जो सवाल में दिया जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमको मोल की परिभाषा याद नहीं करनी है, समझनी है कि एक मोल क्या होता है। देखो अगर यह नंबर इसके बराबर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। देखो 6.023 10⁻23 और ये उतना ही से क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे 1 मोल। तो मोल पहले हमने पढ़ा वेट के टर्म में क्या मोल की परिभाषा होगी, नंबर के टर्म में मोल की परिभाषा क्या होगी। अगर कोई सबस्टेंस एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लिया जाए तो वह 1 मोल कहलाता है। चलो इसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 into 10^23 सोडियम एटम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन इतना सोडियम एटम, इसका मतलब अगर इतना सोडियम एटम ले लिया जाए तो यह कितना मोल होगा। तो चलो हम अपने फार्मूला से लगा लेते हैं। मोल कितना निकल के आएगा, गिवन नंबर, ये क्या है, ये गिवन नंबर है 12.04 × 10⁻23 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, ये कट के कितना आया 2 मोल। हम अपने तरीका से लगाते हैं, इसको भूल जाओ, सेकंड मेथड पे आओ। अगर कोई चीज, जो हमने डेफिनेशन बताया, अगर कोई चीज 6.023 इंटू 10⁻23 है, इंटू 10⁻23 है तो वह क्या हो जाएगा 1 मोल। तो हमने क्या लिया 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, तो ये क्या होगा 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम। अगर एक सोडियम एटम ले लेते हैं, एक सोडियम एटम, तो ये इधर मल्टीपल है तो इधर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल सोडियम एटम। और सोडियम एटम लेना कितना है, इतना लेना है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इतने से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12.04 × 10⁻23 सोडियम एटम। तो इधर भी इतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 गुणे 12.04 गुणे 10⁻23 सोडियम एटम। तो देखो ये 2 बार में कट जाएगा, कितना आया 2 मोल सोडियम एटम। या तो हम इस तरीके से लगाएं या तो इस तरीके से लगाएं जिससे आपको आसान लगे, लेकिन हमारे समझ से ये बेहद सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, ये कभी भूल सकता है, ये कभी नहीं भूलेगा एक बार अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हो तो। अभी देखना ऐसा सवाल मतलब दिया होगा, आप अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे सवाल मिलेंगे, उसके एक्सरसाइज में जाकर देखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे जाते हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है कितने मोल प्रोटॉन है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। हम भी अभी आगे अभी कुछ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर के लास्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ से फिजिक्स से सवाल आ जाते हैं, केमिस्ट्री से सवाल मोल कॉन्सेप्ट के आते हैं, तो हम दिखाएंगे, एक एक सवाल आपको कराएंगे। और आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट नाम की चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक दिमाग में डाउट्स रहेंगे तब तक कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे और आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए हम कोई भी आपके अंदर डाउट्स नहीं छोड़ेंगे। बस आप एक चीज़ के कंफ्यूजन में मत रहना, हिंदी इंग्लिश के कंफ्यूजन में। जैसे स्कूल में हम पढ़ाते थे तो तुम लोग कंप्लेन करते थे कि हिंदी इंग्लिश में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो यार इसे सच्चाई तो यही है कि इसे आज एक्सेप्ट कर लो या 10 साल बाद एक्सेप्ट करो, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इससे होकर गुजरा हूँ, जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहीं से मैं भी पढ़ के आया हूँ। तो हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इसे फेस करना पड़ेगा और इससे आप बच नहीं सकते हो।
अगर आगे नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बचे ही वो।